जय हिंद। आज हम लोग प्लास्टिक मनी के बारे में समझते हैं, जिसमें एटीएम आता है। एटीएम में दो कार्ड होता है बेसिकली, एटीएम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो चलिए पहले देखते हैं एटीएम का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, और इसका जो खोज करता है वो जॉन शेफर्ड बोरोन ने किया था। यह भारत में शिलोंग में इसका जन्म हुआ था। और इस एटीएम की जो पहली खोज हुई, जहाँ पहली बार इसको बनाई गई, उसको 27 जून 1967 में इंग्लैंड में इसको बनाई गई और वहाँ इसका यूज किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। डेबिट कार्ड में जो 16 डिजिट का जो नंबर रहता है वो एटीएम कार्ड का नंबर रहता है, और इसमें वैलिड ये डेट लिखा रहता है, और इसको जो कंपनी बनाता है उसको यहाँ लिखा रहता है, कार्ड होल्डर नेम लिखा रहता है जिस नाम से आपका कार्ड बना है। और इसका अपोजिट पीछे वाला साइड सीवीवी नंबर होता है, जो 3 डिजिट आपको दिखाई देता है। सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जो हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बारे में समझते हैं। क्रेडिट कार्ड जो बैंक अपने ग्राहक को देती है, अपने भरोसेमंद ग्राहक को देती है, और इसमें लोन लिया जाता है। और इसमें जो लोन लिया जाता है वो 30 से 40 दिन तक कोई ब्याज नहीं जोड़ेगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी साहूकार से जब लोन लेते हैं तो वो कुछ अपना ब्याज जोड़ता है, या किसी और जगह जाते हैं तो ब्याज जोड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा 30 से 40 दिन तक कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। और इसमें एक फ़ायदा होता है कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कुछ हमें रिवॉर्ड दिया जाता है और कुछ छूट भी दिया जाता है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से। और ये सब सुविधा जो डेबिट कार्ड में नहीं दिया जाता है। इसमें कहीं कहीं जगह सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही यूज होता है, विदाउट क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट जो होता है नुकसान इसका, इसमें जो कैश जो निकालते हैं इसको पेनल्टी चार्ज इसका बहुत हाई होता है, पेनल्टी चार्ज। इसलिए इसको हम ज़्यादातर इसमें कैश नहीं निकाला जाता है, इसमें डायरेक्ट शॉपिंग किया जाता है ऑनलाइन ही। और दूसरा इसका जो होता है, जो 30 से 40 दिन के बाद तो ब्याज लेगा, लेकिन जब ब्याज लेना स्टार्ट कर देगा ना तो हाईली अमाउंट में ये ब्याज लेना स्टार्ट कर देगा। पूरा हाई कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में ब्याज लेता है। और तीसरा जो सबसे खराब इसको हम बोल सकते हैं, इसको खराब सबसे नुकसान बोल सकते हैं, इसमें जो रहता है इसमें कोई पिन नहीं रहता है, पिन डालने की ज़रूरत नहीं रहता है। जिसमें डेबिट कार्ड में रहता था 4 डिजिट का पिन। पहले बैंक हमको ये 4 डिजिट का पिन देता था, लेकिन अब इसे पेटीएम में ही जनरेट करना पड़ता है पिन। और इसमें जो रहता है क्रेडिट कार्ड में पिन नहीं रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए और स्वैप करने वाला मार्केट में बहुत सारा आ गया है मशीन, तो उसमें स्वैप कीजिए, अमाउंट डालिए, पैसा कट। एटीएम में जाइए, एटीएम में क्रेडिट कार्ड को डालिए, अमाउंट डालिए, पैसा कट अकाउंट से। इसमें मतलब कहने का मतलब इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहती है। डेबिट कार्ड में तो फुल्ली सिक्योरिटी दिया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। इसलिए इसे थोड़ा यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी सभी को थोड़ी दिया जाता है। 4000 अकाउंट में रखिएगा, उसको बाद सोचिएगा दे देगा तो नहीं देता है। इसमें लाखों जो अमाउंट रखा जाता है बैंक में, वो बैंक उस ग्राहक को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देते हैं। ये नहीं कि 4000 अकाउंट में है 4 साल से और हम चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना, तो क्रेडिट कार्ड देगा नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड जो लेता है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान तो हस्बैंड का हो जाता है। उसकी पत्नी ले लेती है मेकअप, कुछ भी करना है मेकअप जाकर ले लेगी। उसको थोड़ी मतलब है कि क्या हो रहा है दुनिया में। हम लोग बोलेंगे कि पृथ्वी पर लगाओ पेड़ पौधा ताकि ये हरा दिखे, लेकिन उसको थोड़ी मतलब है ये सब से। उसको मतलब है सिर्फ होठ लाल और गाल गुलाबी दिखना चाहिए। वो थोड़ी पृथ्वी पर रहती है, वो तो ज़मीन पर रहती है। खैर हम टॉपिक पे आते हैं। किसी भी हम लोग देखते थे कि जिस बैंक का एटीएम कार्ड है उसी बैंक से पैसा निकलेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड, किसी भी एटीएम कार्ड में पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक में एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। पहले जिस बैंक का एटीएम रहता था और जिस बैंक का एटीएम कार्ड रहता था, वो दोनों सेम एटीएम और सेम एटीएम कार्ड रहेगा तभी पैसा निकलता था। लेकिन अब किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है
और किसी भी बैंक से हम पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से। तो जो ये दोनों का बीच का कड़ी का जोड़ने का काम करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा निकालने का कार्ड जो एटीएम कार्ड का करता है, सुविधा देता है, उसे हम कार्ड नेटवर्क कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कार्ड नेटवर्क क्या होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कार्ड नेटवर्क के कुछ डिटेल इसके बारे में। जैसे एसबीआई का कोई ग्राहक है, एटीएम कार्ड बनाया, ठीक है। अब एटीएम कार्ड बनाया तो एचडीएफसी के एटीएम में पैसा निकालने गया, तो ये एसबीआई एचडीएफसी को कुछ डाटा शेयर ही नहीं करता था, इसलिए हम एटीएम कार्ड इस बैंक के एटीएम से में डालेंगे तो सो ही कुछ नहीं करेगा और पैसा नहीं निकलेगा। तो इसके लिए एक कंपनी को बुलाया गया, जिसको हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हो गया वीज़ा, रुपए हो गया, मास्टर कार्ड, ये सब और सारा बहुत सारा रहता है। इसको एसबीआई इस कंपनी को दिया, शेयर किया, और एचडीएफसी इसको ही शेयर किया। मतलब और भी बैंक रहता है, सभी बैंक इस कंपनी को शेयर करते हैं, जिसको कार्ड नेटवर्क कहते हैं। कार्ड नेटवर्क के कुछ एग्जांपल है, कार्ड नेटवर्क का एग्जांपल। तो यही अपने एटीएम कार्ड बनाता है, और जब हम एटीएम कार्ड एसबीआई को डालते हैं तो यह शेयर किसी को नहीं करता और इसमें से पैसा निकल जाता है, इसमें एटीएम कार्ड से पैसा निकल जाता है, चाहे किसी भी बैंक का हो। तो ये कुछ एक कंपनियां जिससे पैसा निकाल रहा है, जिस बैंक से पैसा निकाल रहा है, तो उस बैंक से कुछ अपना पैसा लेता है, और जो ओटीपी आता है और कार्ड ब्लॉक करता है, ये यही कंपनी करती है। बहुत सारा कंपनी रहती है, कुछ एग्जांपल है, इसे कार्ड नेटवर्क जिसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि वीज़ा ये सब क्या होता है, रुपए क्या होता है, मास्टर कार्ड होता है। जो वीज़ा होता है ये यूएस कंपनी है, और जो इसमें अभी भारत में 50% से लगभग ज़्यादा शेयर किया हुआ है, और मास्टर कार्ड भी कुछ परसेंट, लगभग 30% शेयर किया हुआ है। और जो रुपए है ये 20% शेयर किया हुआ है। हालांकि अभी रुपए की संख्या बढ़ती जा रही है, ग्राहकों की संख्या। ये भी यूएस का है और ये इंडियन है। ये क्या होता है देखिए, जब एटीएम कार्ड बनाते हैं तो वीज़ा आता है या मास्टर कार्ड आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग किसी अन्य दूसरे देश में भी पैसा निकाल सकते हैं। तो और रुपए जो रहता है, रुपए सिर्फ भारत में ही निकाल सकते हैं पैसा, बाकी और जगह दूसरे देश में पैसा नहीं निकाल सकते। इंटरनेशनल के लिए वीज़ा रहता है, और मास्टर कार्ड के लिए यही रहता है, एटीएम कार्ड। ये सब इंटरनेशनल के लिए होता है, इंटरनेशनल के लिए दोनों रहता है। और जो रुपए रहता है वो भारत सिर्फ अपने देश में ही निकाल सकते हैं। लेकिन एक प्लेटिनम रुपए होता है, प्लेटिनम रुपए जब लीजिएगा तो इसमें दूसरे देश से भी हम पैसा जाके निकाल सकते हैं, किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से। लेकिन आजकल ट्रेंड बन चुका है कि हम लोग वीज़ा दिखाएंगे, मास्टर कार्ड लेंगे। क्या ज़रूरत है इसका, जब हम 99% लोग बना लेते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड। कहीं जाना नहीं है, अपना राज्य छोड़कर जाबे नहीं करता, जाएगा विदेश और पैसा निकालेगा। अरे भारत का यूज कीजिए, स्वदेशी बनिए। चाइना क्यों आगे चला गया इस तरह, अपना दूसरा लैंग्वेज भी यूज वहाँ नहीं करता है। जो भी रहेगा इसी देश का, चाहे भाषा क्यों ना हो या कुछ कंपनी क्यों ना, ब्रांडेड कंपनी जब भी बनेगा तो उसी में बनेगा, उसी देश का कुछ भी सामान सबसे ज़्यादा वहीं का यूज होता है। इसलिए आज चाइना ऊपर चला गया, और हम लोग दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए वीज़ा ले रहे हैं, मास्टर कार्ड ले रहे हैं। क्या ज़रूरत है इसका। हाँ, जब रुपये लीजिए, ये भी तो इंडियन कंपनी है। अगर आप बाहर दूसरे देश में जाना चाहते हो तो प्लेटिनम ही रुपये आप मंगवाइए। लेकिन ना, आजकल क्या ट्रेंड बन चुका है, शो ऑफ करने के लिए, दिखावे की ज़िंदगी में आजकल स्वदेशी भी हटाया जा रहा है। हमसे आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं कि रुपये लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाके ही अपने देश को सेवा कर सकते हैं। सभी को देश की सेवा करने के लिए कुछ कुछ और मौके मिलते हैं। इसमें जैसे हम लोग भारतीय कंपनी का यूज करके या कुछ भी अच्छा स्वदेशी उपयोग करके हम लोग भारत को आगे ले जा सकते हैं। तो इतना ही था एटीएम और एटीएम कार्ड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।